हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं फिफ्थ टॉपिक कर लिया था हमने सिक्स्थ क्लास का। उसके आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये रह गए थे, ये आज सोल्व करते हैं। पाठ का नाम क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें बताया गया है कि कैसे राज्य बनने शुरू हुए थे, कैसे राजा कैसे गद्दी पे बैठता था। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में तो क्या थे? जन थे। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जनपद बनने लग गए। और फिर जो शक्तिशाली जनपद थे, वो जो महत्वपूर्ण थे, वो क्या बनने लग गए? महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद थे। तो इन महाजनपदों का निर्माण कैसे होता है, जिसे आज के समय पे क्या बोल सकते हैं हम? राज्य बोल सकते हैं। और जनपद बनने के बाद वहाँ पे राजा भी प्रतिष्ठित होने लग गया। वो कैसे प्रतिष्ठित हुआ था? अश्वमेध यज्ञ वगैरह करके अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के बाद वो क्या बनता था? राजा बनने लग गया था। तो पूरा लेसन हमने कर लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया था। इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए। सही या गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। किया जाता था या नहीं? बिल्कुल किया जाता था। तो ये क्या हुआ? राइट। क्योंकि जिस राज्य से गुजर जाता था वो घोड़ा, तो उस राज्य पर किसका अधिकार हो जाता था? अश्वमेध करने वाले राजा का। तो उसके जो राजा थे उनको भी उस अश्वमेध यज्ञ में शामिल किया जाता था। अगला है, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। कौन करता था? सारथी करता था क्या? नहीं, सारथी नहीं करता था, पुरोहित करता था। ये रॉन्ग है। क्योंकि सारथी तो उसके उस राजा के साथ में रहता था और उसका गुणगान करता रहता था। उसकी पर उसके बारे में बहुत बड़ाइयाँ करता था, उसके सारथी होता था वो। तो ये भी क्या हुआ? ये रोंग हुआ। अगला है, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल महल मिले हैं या कच्चे घर मिले हैं? महल नहीं मिले हैं, झोपड़ियाँ मिली हैं वहाँ पर। ऊपर लेसन में आया है। ये लेसन को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी क्या हुआ? अभी साथ साथ कर लेते हैं। ये राइट है, ये राइट है, ये रोंग है, ये दूसरा, ये तीसरा भी रोंग है। क्योंकि महल नहीं मिले हैं, यहाँ पर क्या मिले हैं? वो मिली हैं, झोपड़ियाँ मिली हैं। मवेशी रखते थे, झोपड़ियों में रहते थे, ये मिले हैं। चित्रित दूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। नहीं, अनाज नहीं रखा जाता था। स्टोर करने की के पात्र नहीं थे ये। इनमें क्या था? कटोरे, थालियाँ वगैरह मिली हैं। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसको देख लेना, जो विशिष्ट लोगों के भोजन के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये क्या था? अनाज नहीं रखा जाता था इसमें, ये भोजन के लिए प्रयोग किए जाते थे, इसलिए ये भी क्या हो गया? रोंग हो गया। महाजनपदों में बहुत से नगर किलेबंद थे। हाँ, ये राइट है। अभी राजधानियों के बारे में दिया गया था ना, ये राजधानियाँ किलेबंद होती थी। राजा अपनी शक्ति पर प्रदर्शित करने के लिए या फिर अपने राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे राज्य से आक्रमण से भयभीत होकर भी उसकी सुरक्षा के लिए भी करता था। तो ये सब हमने सही और गलत वाले सोल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। ये आप खुद कर सकते हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? आखेट, संग्रह, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। ये आप फिल कर सकते हो। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? बताइए कौन से समूह थे? ऊपर लेसन में आए हुए था, आप ऊपर भी देख सकते हैं। और इसमें कौन कौन से थे? स्त्रियां थी, दास थे तथा कमकार। 2-3 बार आया है ये। इनको, इन गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे।
जब समाज को वर्ण विभाजन हो गया था उसके बाद में, सॉरी, ये सब जब गण होते थे, इनमें जो सभाएं होती थी उनमें स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता था। चौथा है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? ये आप अभी अभी बताया था, महाजनपद में कि बड़े बड़े महल या किले बनवाए थे। क्यों बनवाए थे? क्योंकि अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए बनवाए थे, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बनवाए थे, और किले में रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो किला बनवाया गया है, उस क्षेत्र के लोगों पर भी नियंत्रण रखने हेतु। ये आप 2-3 पॉइंट बता सकते हैं। फिर आगे है, क्या तुम्हारे, अगला क्वेश्चन है ये, क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो। अब अपने राज्य में, यानी आप जिस भी स्टेट से हैं उस वहाँ पर जनपद ढूंढ सकते हैं, मैप में दे सकते हैं। जैसे कि हमारे तो क्या पड़ता है, कुरु जनपद पड़ता है हरियाणा में, तो आप कुरु जनपद का उदाहरण दे सकते हैं। ये इतना हो गया है। आगे देखते हैं, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। ये इतना हो गया है। आगे देखते हैं कौन सा है। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? मतदान का अधिकार वो प्रश्न 3 में देखिए, प्रश्न 3 कौन सा है उसे देखते हैं। ये रहा, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो कौन से थे? स्त्रियां थी, दास थे और कमकार थे। तो उनमें से किसको अधिकार है अब? तो ये जो तीनों समूह हैं, इन सबको अधिकार है। स्त्रियां हैं, कमकार है, दास है, इनको क्या है, अब वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने का अधिकार सभी को है, समानता का अधिकार है सभी को। तो इस वजह से इन सबको अधिकार है। जैसे आज के क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है कोई? हाँ, इतना ही था। ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? जैसे आज जो चुनाव हो रहे हैं उससे भिन्न कैसे थी? तो आज तो हम मत डालते हैं, वोट डालते हैं, अपने शासक खुद चुनते हैं। लेकिन उस समय पर कैसे होता था, जनपदों के कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजाओं के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। लेकिन आज के शासकों का चुनाव आम जनता के मतदान द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर। इनको देख लें, अच्छी तरह से पढ़ लें। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।